नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्रीटेक गुरुजी और मैं हूं आपका दोस्त सुरेश जाट। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अभी फसलों का हार्वेस्टिंग का टाइम चल रहा है, तो किसान भाइयों को थ्रेशर की ज़रूरत भी पड़ रही है। तो वहीं आपके कमेंट आ रहे थे कि हमें बढ़िया कंपनी का मजबूत और मल्टी क्रॉप थ्रेशर चाहिए। तो इसी क्रम में आज आया हूँ मैं हरियाणा के सिरसा में, जहाँ पे हम बात करने वाले हैं खोखर एग्रो कंपनी के थ्रेशर के बारे में। कैसा है थ्रेशर, कैसे काम करता है और क्या इसमें स्पेशलिटी है जो इसको अन्य थ्रेशर से अलग बनाता है, इस वीडियो में आपको विस्तृत जानकारी मिलने वाली है। तो इस कमाल के वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको इस मशीन के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि इस चैनल पर आप पहली बार आएँ तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास आए इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि खेती किसानी के ऐसी वीडियो आपको हमेशा मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो खोखर थ्रेशर के बारे में अधिक जानकारी देने के लिए कंपनी की तरफ से हमारे साथ भाई साहब खड़े हैं, इनसे बात करते हैं और इस मशीन की विशेषताएं जानते हैं। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। नमस्कार सर, आपका भी बहुत बहुत थैंक यू जो आप आए, सिरसा आए और इस कंपनी के बारे में बातचीत की आपने। और बाकी सुरेश जी, आपका तहे दिल से थैंक यू। बाकी आपके साथ बने हुए हैं, जो पूछोगे बताएंगे। तो जी सर, सबसे पहले तो मैं इस खोखर कंपनी पे आ जाता हूँ। खोखर कंपनी के बहुत से बाज़ार में थ्रेशर मिल जाते हैं, तो किसान भाइयों को बहुत से मेरे कमेंट भी आ रहे थे कि हम ओरिजिनल ब्रांड की पहचान ही नहीं कर पाते हैं। तो बताइए खोखर कंपनी के बारे में कुछ। देखो सर, मार्केट में एक तरह की काफ़ी चीज़ें होती हैं और काफ़ी नाम होते हैं। ये तो है नहीं भी खोखर ही कर ले हमें। अच्छा, खोखर अपनी बिरादरी में बहुत हैं और सभी भाइयों का हक है भी, जो मर्जी काम कर सकता है, कुछ भी बना सकता है। मतलब जो अपनी खोखर एग्रो कंपनी की जो पहचान है वो दर्शन सिंह के नाम से है। अच्छा, ठीक है। जो शुरू में खोखर आई है वो दर्शन सिंह लेके आए थे। इन्होंने 89 में ये काम शुरू किया है और 89 से अब तक ये काम चल रहा है। तो मतलब बाकी जो खोखर ब्रांड आए वो आपके बाद में आए हैं? हाँ, वो सब बाद में। जो खोखर की सबसे पहले जो शुरुआत हुई है वो सरदार दर्शन सिंह ने ही की है। कहने को जो कुछ मर्जी कहता रहे, पर जो खोखर की शुरुआत है वो सबसे पहले दर्शन सिंह ने की है। पहले उन्होंने अपना काम सीखा है, उसके बाद काम किया है। मतलब जीरो से लेकर लास्ट तक आए हैं। तो सर, कंपनी के बारे में आपने बता दिया कि कंपनी कब शुरू हुई और कब से आप मशीनें बना रहे हो। लेकिन आज हम आए हैं इस मशीन के बारे में बातचीत करने के लिए, क्योंकि थ्रेशर जो मिलते हैं बाज़ार में, थ्रेशर में सिस्टम ऑलमोस्ट एक जैसे ही होते हैं। आपके इस मशीन में ऐसी क्या विशेषता है कि जो इस मशीन को दूसरी मशीनों से अलग बनाती है, वो बताइए सर। हाँ जी सर, हर मशीन में हर किसी का अलग अलग सिस्टम होता है जी। हर किसी मिस्त्री का, हर किसी कंपनी का सारा अलग अलग सिस्टम होता है। इसमें भी कई चीज़ें ऐसी हैं इस थ्रेशर में भी जो दूसरों से अलग है। जैसे बताते हैं सर, आपको आ जाओ। जैसे एक तो सर ये एलिवेटर का है, ठीक है। एलिवेटर का क्या है? एलिवेटर को जैसे अपने रास्ते ख़राब हैं, बारिश का टाइम है, ऊंची है या नीची है, तो इसको आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ से एडजस्ट हो जाएगा ये? हाँ जी, ये लीवर लगा हुआ है इसका। कहीं भी लेके जाना है इसको तो इसको ऊपर उठाओ, जब चलाना है तो इसको नीचे। अच्छा, ऊपर उठा के यहाँ लॉक लग जाएगी? हाँ, बस ये लॉक लग जाएगा सर। बेल्ट उतारनी रहेगी सिर्फ? हाँ, एलिवेटर सिर्फ एक बेल्ट उतारनी है बस। उसके बाद इसके अंदर डबल पुलियाँ बेल्टें हैं सर, ठीक है। भी किसी भी तरह की फसल आप इस थ्रेशर से निकाल सकते हैं। ज़्यादा टूटने वाली चीज़ है जैसे। डबल पुली का क्या मतलब? डबल पुली के अंदर सर चक्कर, इसकी जो स्पीड है थ्रेशर की, पंखे की स्पीड उतनी रहेगी और जो इसकी मेन स्पीड है सिंडिकेट की वो कम हो जाएगी। जैसे चना टूटता है, मूंग टूटती है, मोट टूटते हैं, टूटने वाली कोई भी चीज़ है सर वो लो में निकलेगी। अच्छा, ठीक है। चेंज करनी? हाँ, ये बेल्टें यही इधर आ जाएंगी, डबल पुलियाँ सारी, यही साइज है, यही सारी बेल्टें इधर चलनी है इनकी, और टूटने वाली शिकायत बिल्कुल इसकी ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद सर इसके अंदर माल ज़्यादा गिल्ला आ गया, ट्रैक्टर निकाल नहीं रहा जी, ठीक है। माल ज़्यादा गिल्ला आ गया, बारिश का टाइम है, जहाँ बारिश होगी, जहाँ वैसे माल गिल्ला है, तो ये सर इसको लो पे करो, ट्रैक्टर आराम से निकालेगा। कोई डीजल कम नहीं पिएगा, कोई तोड़ा फोड़ी नहीं करेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो सर ये KS 1026 ये क्या नंबर दिख रहा है सर? सर ये अपनी जितनी भी मशीनें बनती है सर सभी पे नंबर लगता है। ये मशीन का सीरियल नंबर है। उसका क्या फ़ायदा है? इस नंबर से कभी भी कोई भी कस्टमर फ़ोन करता है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत है, इसकी सारी डिटेल अपने पास है।
किस प्रकार मशीन की का जैसे देखो बेल्टों का क्या नंबर है, कौन से ट्रैक्टर पे गई हुई है ये मशीन, कहाँ गई थी, कहाँ से कहाँ आई है, मतलब सभी डिटेल, कोई बेल्ट नंबर पूछना है, कोई गरारी पूछनी है, कोई भी चीज़ है, इस नंबर से इसकी डिटेल सारी बाहर आ जाती है और पता लग जाता है भी कौन से ट्रैक्टर पे गई थी, क्या बेल्ट नंबर है, सब पता लग जाता है। यानी कि मशीन का रिकॉर्ड रखने का एक कोड नंबर है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल जी। ये काफ़ी यूनिक चीज़ है जो शायद मैंने आज से पहले किसी भी थ्रेशर में नहीं देखी होगी। और बाकी अपने को भी इससे ध्यान रहता है जी भी कितना नंबर तक कहाँ गई मशीन, कौन सी मशीन कहाँ है, इस नंबर से सब पता लग जाता है। चलो सर आगे बताइए कुछ। उसके बाद सर इसका एयर सिस्टम आ गया। आजकल क्या है, अभी गिल्ले के अंदर कुछ ना कुछ इधर आता ही आता है। जी बिल्कुल आता है। ठीक है, गिल्ले के अंदर कुछ ना कुछ माल आता ही आता है। तो आजकल लेबर तो है नहीं, लेबर कहाँ है, अगर लेबर होती तो कोई दिक्कत नहीं है। इस लेबर को कम करने के लिए आजकल एयर सिस्टम लगा दिया सर। इसके अंदर चाहे हवा के साथ दाना आए, चाहे इसके साथ कोई कचरा आए, इसको उठा के इसने वापस ड्रम में डाल देना है। जी जी ठीक है, और ड्रम में गया, दूसरी बार इधर का झंझट खत्म हो जाता है। कोई टोकरा नहीं लगाना, कोई तसला नहीं लगाना, किसी की ज़रूरत नहीं। यानी कि मतलब यहाँ जो कचरा इकट्ठा होता है वो सीधा ड्रम में जा रहा है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। एक आदमी की बचत हो गई, क्योंकि थ्रेशर पे जब इधर कचरा आता है तो एक आदमी परमानेंट यहाँ चाहिए होता है। टोकरा लेके जहाँ तसला लेके लगा रहता है वापस घेरने के लिए, वो टेंशन खत्म होगी इसके। क्योंकि बचपन से थ्रेशर चला रहा हूँ, इतना तो मेरे को आइडिया है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो सर अगले फीचर की तरफ आ जाते हैं। अगले जी देखो, इसके अंदर कोई भी थ्रेशर है जी, उसके अंदर इनसे आधे ब्लेड आएंगे। जितने मशीन के इस मशीन के अंदर है उससे आधे ब्लेड मिलेंगे आपको जी। इसके अंदर क्या है सर, इसके अंदर ब्लेड ज़्यादा हैं जी। आम मशीन से, सबसे 1.5 ब्लेड हैं इसके अंदर। अगर आप इसके सुक्के में स्टड खोल भी दोगे ना तो भी इकल्ले ब्लेड काम करते रहेंगे। जी ठीक है, और जितने ज़्यादा ब्लेड होंगे उतना माल बारीक होगा, उतना ट्रैक्टर आसान रहेगा, डीजल कम पिएगा और माल ज़्यादा निकालेगा। ये फ़र्क तो है। हाँ जी, क्योंकि ज़्यादा यहीं से लोड सारा यहीं से जनरेट होता है थ्रेशर में। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। यहीं से ही माल की बारीक होना है, सारा यहीं रगड़ाई होनी है, यहीं कटाई होनी है जी। ये गिल्ले माल के अंदर तो इसको ये नहीं पता लगता भी गिल्ले में चल रही है या सूखे में चल रही है। अच्छा, मतलब इसको कोई लोड नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बिल्कुल आसानी से ट्रैक्टर चलाता है सर। कोई ज़्यादा उस पर लोड नहीं आता। गिल्ले में है तो थोड़ा आराम से निकाल देती है, सूखा है तो थोड़ा जल्दी निकाल देती है, इतना ही फ़र्क है। इसके अंदर सारे जो जॉइंट लगे हुए हैं सारे हैवी ड्यूटी के हैं, और ये 3 जॉइंट है, इन्होंने उठना नहीं होता सर, ये छोटे चल जाते हैं। ठीक है, ये चौथा जॉइंट है, इसने उठना होता है तो इसको ज़्यादा जोर लगता है इसके साथ, तो ये हैवी ड्यूटी दिया हुआ है। जो ट्रैक्टर का मेन क्रास है वही यहाँ लगा हुआ है। जी जी जी। ठीक है, इसकी कोई टूटा फोड़ी की शिकायत नहीं है। गिल्ले के अंदर छोटे क्रास टूट जाते हैं, जहाँ क्रास ख़राब हो जाता है, इसके अंदर वो शिकायत नहीं है। चाहे गिल्ला निकालो चाहे सूखा निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद सर इसके अंदर जारने की डबल बेल्ट दी हुई है, डबल पुली दी हुई है। अच्छा। कभी भी किसी भी टाइम कोई चीज़ ख़राब होती है तो आपको कुछ नहीं खोलना पड़ेगा, बेल्ट पहले ही एक पुली और एक बेल्ट इसके अंदर एक्स्ट्रा है। वो सीधी चढ़ाई और काम चालू। काम रुकेगा, काम नहीं रुकेगा, क्योंकि ये बेल्ट कैंची चलती है, टेढ़ी चलती है, कभी ना कभी ख़राब होती है। जी बिल्कुल सही है। ठीक है, इसलिए एक बेल्ट एक्स्ट्रा है और एक पुली एक्स्ट्रा है। अभी देखने की ज़रूरत नहीं है, कोई लेबर खर्चा नहीं है, किसान खुद ही चढ़ा सकता है। और बस इसका जो पटे वाला सिस्टम है भी, मेरे को नहीं लगता भी इससे नीचा किसी का पटा सिस्टम होगा। बिल्कुल, यहाँ तो छोटा बच्चा भी आराम से मतलब इसके पास तक पहुँच सकता है। ठीक है, इसकी विशेषता कई हैं सर, एक विशेषता नहीं है, इसके अंदर कई विशेषताएं हैं। एक तो इसका पटा सिस्टम बिल्कुल नीचा हो गया सर। जी। ठीक है, और इसके बाद इसके अंदर ये जो हेड लगा हुआ है ना सर, ये 5 जॉइंट है। अच्छा। ठीक है, 5 जॉइंट का मतलब इसके अंदर 5 रूले हैं सर, जो माल खिंचाई करने वाले हैं। आम थ्रेसर के अंदर 4 जॉइंट होता है, 4 रूले होते हैं। ठीक है, 5वां जो एक्स्ट्रा दिया हुआ है वो इसीलिए दिया हुआ है भी अपने आदमी को ऊपर ना खड़ा होना पड़े और इसके अंदर माल को दबाना ना पड़े और कोई जोर ना लगाना पड़े, धक्का ना लगाना पड़े। इस मशीन के अंदर ना तो अपने को आदमी ऊपर चाहिए, पहले 2 आदमी ऊपर चाहिए थे माल दबाने के लिए, धक्कने के लिए। इसके अंदर वो ज़रूरत नहीं है भी आराम से लाओ, माल ऊपर रखो, ये अपने आप खींचेगी, अपने आप दबाएगी। तो सर ये जॉइंट तो पट्टे का यहाँ लगा हुआ, आपने ये बीच में बोल्ट क्यों कर रखे हैं? सर ये बोल्ट का ये फ़ायदा है ना, कभी बारी माल आगे इकट्ठा हो गया तो ये बोल्ट माल को साथ खींच के ले जाते हैं और दबाने की फिर भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसके अंदर। चाहे कुछ भी होता रहे, इसके ऊपर आदमी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कुल मिलाकर सीधा माल चलता रहे। हाँ, चलता है जी, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। कोई माल रुकने की शिकायत नहीं है, कोई धक्का लगाने की दिक्कत नहीं है। इसके अंदर आदमी तो चाहिए ही नहीं सर। आजकल क्यों लेबर की दिक्कत है, हर जगह लेबर मिलती नहीं है, उसी को ही किसान को सौखा करने के लिए ये काम किया गया।
तो सर इस टोकरी की कोई विशेषता बताइए। सर टोकरी के अंदर क्या है, अभी आजकल जो कस्टमर है ना, वो कस्टमर ऐसे हो चुके हैं भी उनको एक चीज़ में सब चाहिए। अच्छा, 2 in 1। हाँ जी, भी पैसा भी कम हो और भी सिस्टम भी दोनों तीनों हो जाएं, भी जैसा उसका आगे का कस्टमर है जो वो रिक्वायरमेंट करे वो पूरी हो सके। भी उसको टोकरी चाहिए तो टोकरी चला भाई, और उसको पटा चाहिए तो पटा चला, दोनों साथ में दे दिया। हाँ, दोनों एक ही साथ ऑपरेट हो सकते हैं सर। वो तो अपने माल पर है, अगर माल सूखा माल है, गिल्ला नहीं है, और ट्रैक्टर अपने पास बड़ा है तो दोनों साइड से चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो सर आजकल तो लेबर एक साइड के लिए नहीं मिलती, दोनों साइड के लिए कहाँ मिलेगी। ये बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो। हैं, और चलेगा वैसे लगभग भी जो भी काम है जी वो काम के तरीके से होगा, वैसे नहीं होगा। चीज़ एक ही चलेगी सर, एक में ही सेटिंग आएगी सारी। ठीक है, पटा चलाना है पटा चलाओ, टोकरी चलानी है टोकरी चलाओ। जैसे अब छोटी फसल है, सोयाबीन है, जहाँ चना है, जहाँ मूंग है, जहाँ मोठ है, जो भी मतलब छोटी चीज़ है सर, वो टोकरी के लिए आसानी रहती है टोकरी में निकालने के लिए, इसलिए टोकरी साथ दे दी है भी। क्यों, किसान के पास तो हर तरह की फसल आएगी, उसने कुछ भी निकालना होता है, तो टोकरी वाला माल है वो टोकरी में निकल जाएगा। जो ज़्यादा गिल्ला, जहाँ बड़ा माल है वो पटे से निकल जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हो। हाँ जी सर आपने एक ये लीवर टाइप कुछ दिया है, ये क्या काम करता है? आम थ्रेशर में मैंने आज से पहले कभी देखा नहीं। सर इसकी बिना पुर्जा तो ये छोटा है पर इसके काम कई हैं। आजकल माल ज़्यादा गिल्ला ही निकलता सर, मैंने तो देखा नहीं अभी माल आज बिल्कुल सूखा और सूखा थ्रेशर से निकल रहा हो। इस सीजन का माल थोड़ा ज़्यादा गिल्ला निकलता है। हाँ गिल्ला निकलता तो सर गिल्ले के अंदर सोयाबीन निकालते हैं, जहाँ पर मूंग निकालते हैं तो सर उसके अंदर वो जाड़ा सा बनता है थ्रेशर के अंदर ना, वो ठीक है, हमारे यहाँ गोटा बोला जाता है। हाँ मतलब वो जाड़ा बनता है तो वो थ्रेशर के अंदर से माल नहीं निकलने देता, वो ट्रैक्टर दबता है, वो फिर बम 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 की आवाज़ आती है, वही है। हाँ वही वो फिर आवाज़ करता है, कुछ माल निकलता नहीं है, ट्रैक्टर दबता रहता है। उसी के लिए सर इसके वैसे उसको पहले निकालने के लिए ड्रम खोलना पड़ता है। हाँ बिल्कुल ठीक है, ड्रम खोल के जाड़ा निकालो फिर उसको चलाओ। इसके अंदर क्या है सर, ये चलती के अंदर मशीन चल रही है और जाड़ा बन गया तो इसको उठा दो, गिल्ले के अंदर वो जाड़ा बाहर निकल जाएगा, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सीधा ट्रैक्टर चल रहा हो, जाड़ा बाहर आ जाएगा। हाँ जाड़ा बाहर आ जाएगा और ट्रैक्टर फिर आसान हो जाएगा और फिर माल चलता रहेगा। इसके अंदर कुछ भी नहीं है सर, अपने को पता लगा जाड़ा बन गया, ट्रैक्टर दब रहा है तो इसको उठा दो। क्या बात है, काफ़ी कमाल तरीके के लेके आए हैं सिस्टम है तो। हाँ सर ये क्या है, ये कस्टमर जो इसको हम तो बना रहे हैं सर, चलाना इसको सब कुछ बताना ये किसान का काम है सर, किसान ने ही करवाना है भी मेरे को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। हमें किसानों ने बताया भी ये चीज़ चाहिए तो हमने वो चीज़ तैयार की, करनी उन्हीं के हिसाब से है कि उन्होंने चलानी है, उनका ही सब कुछ है, हमने तो सिर्फ बना के देनी है उनको। नहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं। नहीं बाकी पता क्या है जी, जो इस चीज़ का मतलब मेन काम वो किसानों के लिए है और किसानों की संतुष्टि कराना हमारी जिम्मेदारी है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, उनको जितनी अच्छी चीज़ देंगे वो उतना ही अच्छा, हमारी कोई मार्केट है जहाँ कोई हमारा काम है वो उतना ही आगे जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हो सर। हाँ जी। तो सर इसके अलावा आपकी मशीन की ऐसी क्या विशेषताएं जो अभी तक आपने नहीं बताई? सर मशीन के अंदर कई विशेषताएं ऐसी हैं भी, वैसे तो ये सारी विशेषताएं किसान ही बताता है भी इसके अंदर क्या विशेष, हमारी बताने से कुछ नहीं होता। जब खेत में मशीन चलती है, थ्रेसर चलती है, तो कोई भी थ्रेसर है वहाँ पर लगभग 10-15 जाने तो होते ही हैं। हाँ बिल्कुल होते ही। ठीक है, और 10-15 जानों के मतलब भी उनके रिलेशन काफ़ी हो जाते हैं। जब मशीन खेत में चलती है तभी पता लगता है। मेन इस मशीन की विशेषता ये है सर भी, एक तो एक 2 in 1 है, ठीक है, और एक इसके अंदर क्या है भी, गिल्ले माल के अंदर बिल्कुल दिक्कत नहीं है। ठीक है, मॉडल कई आते हैं सर, अपने पास भी कई मॉडल हैं। जैसे एक पीछे टोकरी वाली आती है, उसके अंदर भी यही सिस्टम है, बस पीछे उसके टोकरी होती है। एक सिंपल पटे वाली है सर, ये टोकरी नहीं होती उसके अंदर। मतलब ये 3 मॉडल अपने पास अवेलेबल हैं। उसके बाद भी किसान ने भी कोई चीज़ आपकी स्पेशल तैयार करवानी है, कोई उसकी डिमांड है अभी मैं ऐसा करना चाहता हूँ, जहाँ मेरे को कोई एलिवेटर बड़ा चाहिए, जहाँ मेरे को ऊंची चाहिए, जहाँ नीची चाहिए, तो उसके लिए सर कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं, फ़ोन करे, जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो पूरी करके देंगे। और उसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए होगा, वो बातचीत पे सेटिंग हो ही जाएगी। ठीक है सर, भी इसके अंदर अब अपने को नहीं, अपने तैयार कर दिया इसको सर, पता नहीं अभी क्या खींचेगी ये, कि कितना माल लेगी अंदर से, कैसी सफाई आएगी, कैसी रगड़ाई आएगी इसकी, इसको चलाने भी पता लगेगा ना सर। अब किसान को दे दिया वहाँ, किसान को तो परफेक्ट चीज़, अनाज साफ बिल्कुल सही निकलना चाहिए। ठीक है, और यहाँ से सीधी तैयार करके दे दी। ये एक ऐसा सिस्टम है सर, ये कंप्यूटराइज़र नहीं है, ये एक दिमाग की उपज है भी, जैसे दिमाग में आया वैसे चीज़ तैयार होगी। इसको पहले चला के खेत में पता करना ही पड़ेगा भी ये क्या कर रही है।
चाहे कोई कितना ही बड़ा मैकेनिक है, इसको पहले चलाना ही पड़ेगा। वो सीधी देख के अपन नहीं बता सकते भी इसकी हवा कितनी है, जहाँ एक गरारी डाल दी इसका माल इतना खिंचाई होगा, वो अपने को नहीं पता। इसलिए इसको पहले टेस्ट करते हैं भी कोई भी फसल का सीज़न आ रहा है उस सीज़न से पहले इसको चलानी होती है। इसको जैसे अब इस बार गेहूँ उसमें मूंग में चलाई, मूंग में चला के इसको टेस्ट किया, हाँ भाई ये क्या निकाल रही है, कितना माल ले रही है, कितना माल टोकरी ले रही है, टोकरी ज़्यादा ले रही है, जहाँ पटा सारी चेकिंग करके उसके बाद कस्टमर को दी जाती है। अब जो किसान भाई इस मशीन को खरीदना चाहता है तो बुकिंग वगैरह के लिए क्या करना पड़ेगा सर? सर बुकिंग के अंदर फ़ोन नंबर दिए हुए हैं, अगर सीधा किसी ने कांटेक्ट करना तो सीधा कांटेक्ट करो, अगर अपना महाराष्ट्र के एरिया में हो, जहाँ एमपी के एरिया में हो तो अलग अलग जगह डीलर हैं। जैसे महाराष्ट्र के अंदर लतूर है, मरूड है, नांगल है, सोलापुर है, मतलब कर्नाटका है, भी महाराष्ट्र के अंदर उस्मानाबाद है, कई जगह है, भी कहीं का भी आदमी हो वहाँ जाके बुकिंग करवा सकता है, जहाँ भी हाथों हाथ मिल जाएगी आपको, कोई दिक्कत नहीं। तैयार वहाँ भी बुकिंग करवाओ और मान लो। और अगर यहाँ आके ख़रीदना चाहे तो सिरसा आना पड़ेगा? हाँ जी, सिरसा आओ, जहाँ फ़ोन करो, कांटेक्ट करो, जो अपनी कंपनी के नियम है वो फॉलो करने पड़ेंगे सर, उसके बाद मशीन मिल जाएगी, कोई दिक्कत। तो सर मशीन की जितनी विशेषताएं हैं, अब कुछ किसान भाइयों के मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि ये मशीन कितने HP ट्रैक्टर पे चल पाएगी? सर अपनी ये मशीन 35 हॉर्स पावर से लेकर उसके बाद चाहे 100 हॉर्स पावर तक चलाओ, यही साइज चलेगा, यही सिस्टम आएगा सारा। किसी के लिए भी कई क्या होते हैं जी, 40 हॉर्स पावर के लिए अलग बनाते हैं, 50 के लिए अलग बनाते हैं, हमारे पास वो नहीं है। सिस्टम एक ही है, 35 हॉर्स पावर से शुरू है सर, 100 हॉर्स पावर तक चलेंगे। नहीं बिल्कुल बढ़िया, क्योंकि अगर हो सकता है आज किसान के पास 45 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर, कल उसको 40 हॉर्स पावर का पसंद आ गया, वो ले लिया, मशीन काम नहीं करा तो दिक्कत हो सकती है। दिक्कत बाकी उसके बाद सर ये है ना, आजकल फैक्ट्री में कोई नहीं आता, ठीक है सर, आजकल यूट्यूब का ज़माना है, यूट्यूब पे देखता है हाँ भी ये चीज़ ठीक है वो लेनी है, इसलिए कोई चीज़ अलग अलग नहीं की हुई, सेम चीज़, कोई चाहे सीधा कस्टमर दे चाहे डीलर के रास्ते हो, कोई हो चीज़ एक ही मिलेगी, किसी के लिए अलग नहीं है। अभी हाँ कस्टमर ने फ़ोन किया उसके लिए अलग दे दें, जहाँ 35 हॉर्स पावर है उसके लिए अलग दे दें, जहाँ 100 हॉर्स पावर है उसके लिए अलग ना, उसकी सिर्फ क्या है ट्रैक्टर देखा जाएगा सर, उसके जो RPM है उसकी सेटिंग करनी होती है, बाकी मॉडल यही है। तो सर इस मशीन के बारे में इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद, क्योंकि बहुत से किसान भाई जो मशीन चला रहे हैं उनको इस मशीन के इतने फीचर की भी जानकारी नहीं होगी जितने आज आपने हमें बता दिए। सर ये फीचर बताना तो हमारा कर्तव्य है, तभी ज़िम्मेदार को जहाँ कस्टमर को पता लगेगा भी इसके अंदर क्या है, देखने से तो कुछ पता ही नहीं लगेगा भी क्या चीज़ है इसके अंदर, क्या चीज़ नहीं है। बाकी गुरुजी आप आए, आपका बहुत बहुत थैंक यू। बाकी हमारी खोखर एग्रो कंपनी की तरफ से आप सभी साथियों का धन्यवाद, और जो किसान भाई वीडियो देख रहे हैं जहाँ आपके चाहते हैं उनको वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और इस वीडियो को आपने यहाँ तक देखा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। और इस मशीन के जो यूनिक फीचर हमने आपको दिखाए उनके बारे में आपका क्या सोचना है बात आप हमें कमेंट करके बताना ना भूलें। और इस मशीन को आपको ख़रीदनी है तो स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पे संपर्क करके आप इस मशीन को अपने लिए ख़रीद सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ दोस्तों बहुत ही जल्द एक नए वीडियो में, जब तक के लिए जय जवान जय किसान।